हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यूएस और ताइवान की डील के बारे में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ये डील न केवल दो देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरी विश्व की निगाहें इसके ऊपर टिकी हुई है। अगर ये डील होती है तो तृतीय विश्व युद्ध तक हो सकता है, क्योंकि चाइना ताइवान से किसी भी तरीके से ये डील को रोकना चाहता है कि ताइवान किसी भी तरीके से ये डील पे पीछे हट जाए। ताइवान जबकि ये डील करने के ऊपर अड़ा हुआ है। एक तरफ चाइना ने स्टेटमेंट, अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि अगर ये डील होती है तो ताइवान गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे, और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि यदि ताइवान पर कोई भी देश आक्रमण करता है तो वो ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हाँ मेरे दोस्तों, दोनों ही देश के बीच में तनाव अब चरम पर आ चुका है। ये डील को क्या इशू है और ताइवान और चाइना के बीच में विवाद का आखिरकार कारण क्या है, तो आइए ये सारे मुद्दे इस वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। आइए बने रहिए मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ तो मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि ताइवान और चीन के बीच में विवाद का कारण क्या है। ये विवाद की शुरुआत होती है 1945 से, जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया और उसने अपना संप्रभुता वाला राज्य, जिसको ताइवान कहते हैं, वो चीन को सौंप दिया। तब से ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के नाम से जाना जाता है। यानी आज भी उसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के नाम से है। 1945 से वहां पर एक तानाशाह की तरह शासन चलता रहा। ताइवान के पीपल को कभी भी चाइनीज पीपल ने एक्सेप्ट नहीं करा। धीरे धीरे उनके अंदर काफी गुस्सा, आक्रोश बढ़ता चला गया। 1980 में चाइना ने वन नेशन टू सिस्टम की पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करी, जो वहां पे बुरी तरीके से फेल हो गई। ईयर 2000 आते आते वहां के प्रेसिडेंट चेन सुई बेन ने भी खुलकर चाइना का विरोध करना वहां पे शुरू कर दिया। और मेरे दोस्तों, वो खुलकर चाइना की वन नेशन टू सिस्टम की पॉलिसी की आलोचना करते थे और खुद के एक आजाद राष्ट्र की मांग उन्होंने जोर शोर से उठा दी। और इसी की तरह वहां की जनता भी काफी प्रोटेस्ट में लग गई है, और काफी वहां पर रोज प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम चाइना, ठीक है। बट आज भी वहां पे ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। यहां तक कि 2018 में एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार चाइना ने काफी इंटरनेशनल कंपनीज पर यह दबाव डाला कि वो ताइवान को चीन का ही हिस्सा बताएं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ताइवान को एक अलग राष्ट्र करके वो संबोधित न करें, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के ही उसको संबोधित करें। तो इस तरीके से चाइना ने अपना उसके ऊपर कब्जा बनाए रखा हुआ है। और ताइवान के लोग वहां मानते हैं कि खुद वो एक फ्री नेशन चाहते हैं, खुद की आजादी चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि चाइना उसके ऊपर ऑक्यूपाई करे। लेकिन इसमें एक थर्ड पार्टी और भी है, वो है वहां के बिजनेसमैन। बहुत सारे बिजनेसमैन का जो इंडस्ट्री है वो चाइना में है, जो ताइवान के सिटीजन है। वो ये चाहते हैं कि इनका जितना भी ये जो मसला है वो शांतिपूर्वक ढंग से सुलझ जाए। क्यों? अगर वो नहीं सुलझेगा तो उनकी इंडस्ट्री के ऊपर काफी इंपैक्ट आएगा, और इससे इनडायरेक्टली ताइवान की इकोनॉमी भी काफी बैकवर्ड में जा सकती है। इसी तरीके से काफी शांति वार्ता वहां पे बार बार प्रयास किए जा सकते हैं, चाइना और ताइवान दोनों तरफ से। लेकिन अब काफी तनाव आगे बढ़ चुका है। जैसे ही यूएस ने एक डील $2.2 बिलियन की ताइवान के सामने पेश करी और ताइवान ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, वैसे ही दोनों देशों के संबंध तगड़े हुए और चाइना के साथ ताइवान का तनाव काफी चरम पर आ गया। $2.2 बिलियन की डील के अंदर अमेरिका करीबन 108 टैंक ताइवान को प्रोवाइड कराएगा। इसके साथ 250 मिसाइल्स भी प्रोवाइड कराएगा, 250 मिसाइल्स भी प्रोवाइड कराएगा, और कुछ एसेसरीज भी प्रोवाइड कराएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डील होने वाली है अमेरिका के लिए भी। अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन जाएगा, आर्म्स डील के लिए सबसे बड़ा सप्लायर बन जाएगा। तो अमेरिका चाहता है कि वो ताइवान का सबसे बड़ा सप्लायर बन जाए। ताइवान चाहता है कि वो जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी आर्म्स है, वो लेके चीन के साथ खड़ा हो सके, ताकि चीन की सेना उसके ऊपर कभी आक्रमण नहीं कर सके।
इसी की कड़ी में उसने एक युद्धाभ्यास भी अभी कुछ हाल ही दिनों में करा है और ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करा है कि ताइवान अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वो किसी के साथ भी युद्ध करने के लिए तैयार है। यह इनडायरेक्ट मैसेज था चाइना को कि आप हमारे ऊपर आक्रमण मत करिए वरना आपको भी गंभीर नुकसान होंगे। दूसरी तरफ चाइना ने भी अपना ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दिया जिसमें उसने कहा है कि मेरे दोस्तों, ताइवान इस डील से जल्द पीछे हट जाए वरना दिसंबर आते आते या बहुत ही जल्द चीन उसके ऊपर आक्रमण कर देगा और उसे भी गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यहाँ मेरे दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है कि 1979 में यूएस और ताइवान के बीच में एक संधि हुई थी, ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें दोनों ही देशों ने एक दूसरे के साथ यह संधि करी थी कि जिसने अगर अमेरिका पर आक्रमण होता है तो वो ताइवान पे आक्रमण माना जाएगा, अगर ताइवान पे आक्रमण होता है तो वो अमेरिका पे आक्रमण बन जाएगा। इसी संधि के मद्देनजर यदि चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो उसको अमेरिका के साथ भी युद्ध झेलना पड़ सकता है मेरे दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है। ताइवान इस पे पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो युद्धाभ्यास कर रहा है और चीन बार बार एक ही बात पे अड़ा हुआ है कि आप इस डील से पीछे हटिए और वो अमेरिका को भी कह रहा है कि आपने वर्ल्ड रूल्स जो लॉ बने हुए हैं, वर्ल्ड लॉ बने हुए हैं, इनको तोड़ा है, आपने इनका वायलेशन करा है, तो आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दें। ये बात सही है कि अमेरिका चाइना की वन नेशन पॉलिसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता और आज भी ताइवान को चाइना का ही हिस्सा मानता है। ऑफिशियली तो वो आज भी हिस्सा मानता है जैसे कि रूस मानता है, लेकिन मेरे दोस्तों फिर भी अमेरिका अपने $2.2 बिलियन के आर्म्स बेचने पर अड़ा हुआ है। वो चाहता है कि उसकी सेल हो। आखिरकार अमेरिका एक पूंजीवादी देश है जो अपने प्रॉफिट से ही मतलब रखता है और कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका का ही होगा, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग आर्म सप्लायर्स की अमेरिका ही करता है। तो आर्म सप्लाई जितने भी इक्विपमेंट हैं यदि अमेरिका सेल कर रहा है तो उसको तभी फायदा होता है जब कहीं पे लड़ाई हो, कहीं पे अशांति हो, कहीं पे दंगे हो। अगर सब कुछ शांत रहेगा तो अमेरिका को इससे कम फायदा होगा। तो $2.2 बिलियन की डील है, कोई छोटी डील नहीं है, काफी बड़ी डील है। ताइवान एक तरफ अड़ा हुआ है, एक तरफ चाइना है और एक तरफ अमेरिका है। तो तीनों देश अपने अपने मुद्दे रखे हुए हैं, तीनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं। चाइना आज भी ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, ताइवान अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। तो फ्यूचर ही बताएगा, काफी इंपॉर्टेंट डील है। मेरे साथ बने रहिए और कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताइएगा। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन आपका धन्यवाद करता हूं मेरे वीडियो पर।